नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। जो अभी करेक्ट आपको लग रहा है, अपने दिल से पूछकर कुछ ना कुछ आप कीजिए। जो आपको सही लग रहा है, सही दिशा में जाएं। चलिए देखती हूँ डेक में पहले आपकी क्या है प्रेजेंट सोच, रिश्ते को लेके फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशंस चल रही है जिंदगी में, यूनिवर्स मुझे बताए। लिब्रा, तुला राशि। देखो लिब्रा, अगर आप किसी चीज की एडिक्टेड हो तो वो चीजें कहूंगी बहुत ज्यादा आप करते हुए दिख रहे हैं। एडिक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा अपने चीजों पे कंट्रोल करो, है ना। वो दिख रहा है, किसी भी चीज को लेके आप सोच रहे हो एंड वो चीजें बार 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 रिपीटेडली करते हुए दिख रहे हैं आप। एंड चलिए देखती हूँ और क्या है। पैसों के मामले में अगर कहूँ तो ठीक ठाक चल रहा है, कहीं ना कहीं से ऊपरी पैसा भी हो सकता है, कई लोग कमा रहे हो, है ना। एंड बट अर्निंग से ज्यादा अगर कहूँ तो रिलेशनशिप पे आप नेगेटिव थॉट्स रखते हुए दिख रहे हैं। वो चीजों की वजह से आप कुछ गलत करते हुए दिख रहे हो या कोई गलत स्टेप उठाना चाहते हो, तो कंट्रोल योर सेल्फ या किसी से गाइडेंस लें तो ज्यादा अच्छा है। एंड सोशल मीडिया पे इन दौरान अगर कहूँ तो आप मुझे बहुत ही ज्यादा बिजी दिख रहे हो। आपको कभी कभी लगता है कि मुझे किसी का डर नहीं, मुझे मैं इस तरह से एक्शंस लूं तो कहूंगी वो सब चीजों की आपकी सोच एक दिख रही है। एंड आपका आपका अगर कहूँ ना तो पर्सन के साथ में मिलने की चाहत बहुत ज्यादा प्रेजेंट की मुझे हाई दिख रही है, कि मिलना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, एक टाइम स्पेंड करना चाहते हो उनके तरफ में। एंड शायद वो चीजें वो मना करते हैं या डिनाई करते हैं, जो भी है। रिसेंट में हो सकता है कि आपने किसी से गाइडेंस ली भी है, लेकिन फिर भी सुनकर भी किसी की गाइडेंस ना कर रहे हो अपनी मन की। हो सकता है कोई गुरु मेंटोर हो आपका या कोई एस्ट्रोलॉजर, किसी से भी, या आप मन बना रहे हो कि किसी से आप गाइडेंस लो। तो थोड़ा देखो, नॉलेजेबल हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, लेकिन रिलेशनशिप पे कुछ चीजें फेक है आपकी, जिसे आप करेक्ट करना भी चाहते हो तो शायद आपको लग रहा है करूं कि ना करूं, वो चीजें दिख रही हैं। एंड कोई एक जिद है जो आप चाहते हो कि चीजें, जिद मेरी पूरी हो जाए, है ना। भले आपको लगे ना लगे, लेकिन वो चीजें आपकी इंटरनल एक जिद कहते हैं, बच्चों वाली क्रेविंग, कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक इंसान शांत नहीं हो पाता है। उस तरह की कहूंगी एनर्जीज आपकी दिख रही है। कहूंगी इयर्स बैक की कहूंगी एनर्जीज दिख रही है। काफी लंबे वक्त से आप ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, बहुत सारी प्लानिंग्स की हो, थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन फिलहाल अब लग रहा है कि मुझे इनिशिएट लेना चाहिए। एंड आप इसके लिए कुछ भी स्टेप अप की आप बिना सोचे समझे तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, या किसी से अगर गाइडेंस लिया भी है तो कुछ अलग लेवल की चीजें करते हुए दिख रहे हो अपने मन के अकॉर्डिंग। बिकॉज आप अगर कहूँ प्यार के रिगार्डिंग अगर कहूँ ना तो लव की फीलिंग्स तो है। आप उनसे प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ पर्पस भी है जो एक फुलफिल होता है उनके पास। जब आप रहते हो तो वो पर्पस भी पूरी होती है, तो उस वजह से भी एक कनेक्शन आप डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो उनके लिए चाहत दिखती है। इन फ्यूचर्स आप उनसे कनेक्टेड रहना भी चाहते हो, या कहूंगी कोई गलतियां अगर आपने की हैं तो वो दोबारा आप रिपीट नहीं करना चाहते हो, वो तो कहूंगी। लेकिन आपसे कुछ गलतियां होंगी, इतना जरूर कहूंगी मैं। जो चीजें आपकी दिख रही है ना कि बिना सोचे समझे आप अपने हिसाब से करेक्ट करोगे, लेकिन फिर भी कहूंगी आप थोड़ा सा एक्शंस वे में अगर कहूँ एज अ गाइडेंस, थोड़ा संभल कर, सोच समझ कर, या किसी से पूछ कर कुछ चीजें, या बिल्कुल टाइम के हिसाब से थोड़ा चलें। सडन कुछ एक्शंस लोगे, हो सकता है कोई मिस्टेक्स हो जाए आपसे, भले वो आपका अच्छा सोच हो।
यहाँ पे चीजें दिख रही हैं इन फ्यूचर्स, जो एक प्यार था, एक चीजें थी, एक संबंध, एक कम्युनिकेशन आपने की थी आपस में, वो चीजों को लेके दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हो। तो अगर आप अपने पर्सन से डिस्टेंस में रहते हैं जो भी, क्योंकि प्यार की फीलिंग्स टू मच दिख रही है, लव की फीलिंग्स बहुत ज्यादा हाई दिख रही है, मिलने की चाहत बहुत ज्यादा हाई दिख रही है, टाइम छोटा ही सही लेकिन स्पेंड करना चाहते हो उनके साथ में। एंड जो लोग साथ में अगर रहते हैं तो कहूंगी कहीं घूमना फिरना चाहते हो, वो कहूंगी सोच में दिखती है। लव कम्युनिकेशंस करना चाहते हो आप, इन दौरान थोड़े स्पिरिचुअल भी हो, ऐसा नहीं कहूंगी कि रिलीजियस नहीं हो या पूजा पाठ नहीं करते हो, नहीं, वो सब चीजों पे भी ध्यान जाता है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो आप करने से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और कर ही जाते हो चीजों को, तो एडिक्शंस पे कंट्रोल करना है आपको। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये वक्त के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ रहे हैं एंड उसके हिसाब से चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं एग्जैक्टली आपको लेके क्या है। एक ट्रांजिशंस वाली वाइब से देखो, आपको लेके आपको जब भी सोचते हैं तो डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये इंसान आपको दिल से कुछ चीजों में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या प्यार तो है ऐसा नहीं कहूंगी कि, लेकिन कुछ चीजों को लेके ना खुद पे रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने कुछ ये गलती कर दी या टू मच कर दिया। तो थोड़ा सा इनके तरफ से दिख रहा है नेगेटिव थॉट्स, तभी कहूंगी खुद को या वक्त के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, अपने ऊपर में ये भी कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। देखो, ये अगर इन्होंने कुछ हाइपर हो गए कुछ भी आपसे अगर कहा है, तो बिकॉज ऐसा नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, जो सिनेरियो है जिंदगी की ना, वो चीजें उस हिसाब से ही वो सोचते हुए रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ तो है जो इन्होंने रिसेंट में ही, या तो ये इंसान हाइपर हुए हैं या झूठ बोले हैं या कुछ तो है, एंड रिग्रेट भी होता है। देखो, ये इंसान ऐसा नहीं कि कमिटेड नहीं है, लेकिन अपने घर, अपने परिवार, अपनी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, एंड कुछ अगर जिनके बच्चे हैं या माता पिता हैं या जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहूंगी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा है फिलहाल, एंड उस चीज से ये भाग नहीं सकते। अब जहां तक रही बात आप प्यार के रिगार्डिंग घूमना फिरना या कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो वो इनके फिलहाल बस की बाहर है कि ये हमेशा आपको वक्त दे के उस तरह से बात करें। नॉर्मल कम्युनिकेशंस करें, कर सकते हैं, बट कुछ चीजों को रिगार्डिंग हर वक्त उस तरह से रिएक्ट करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीजें आपसे कहूंगी आपकी तरफ में एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर आप इनसे करवाना भी चाहोगे तो ये हाइपर होते हुए दिख रहे हैं, तभी कहूंगी इनकी तरफ से कुछ हाइपर एनर्जीज, या इन्होंने कुछ झूठ बोला हो, ये भी मैं कह सकती हूँ। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, बीते टाइम से ही कहूंगी इनके जिंदगी में ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ये इंसान ऐसे नहीं है कि सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, कई लोग इनसे जुड़े हैं जिनके लिए ये जी भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, एंड या उनके लिए कुछ कर भी रहे हैं। तो आई थिंक ये ऐसा नहीं कि, बट रिसेंट में अगर कहूँ तो कनेक्टेड है जरूर आपसे, लेकिन फिर भी शायद आपके टेक्स्ट मैसेज कॉल का बहुत इग्नोर करके जवाब दे रहे हैं, या थोड़ा सा हेजिटेशन वाली एनर्जीज हैं, या ज्यादा अगर प्रेशर डालोगे तो थोड़ा सा हाइपर होते हुए दिख रहे हैं। तो रिसेंट में कुछ तो आपके साथ में इन्होंने मिसबिहेव कह लो, या आपके अकॉर्डिंग नहीं करते हुए इन्होंने रिसेंट में कुछ किया तो है। एंड लॉजिकल थोड़े से बन रहे हैं, इमोशन से स्टक है, बट ये कुछ अपने आप को बदलते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो है जो बदलाव, कंफ्यूज जरूर है फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोचते हुए, बट देर इज अ समथिंग कि कुछ ट्रांजिशंस, फर्स्ट ही कार्ड कहूँ तो एक होलनेस, एक चेंजेस की पड़ाव बता रही है। तो आपके पर्सन अपने लिए कुछ चेंजेस ला रहे हैं, एंड माइट बी, देखो आपको ना इनसे संभल कर कम्युनिकेशंस करना होगा। प्रेशर्स वाली एनर्जीज में ये नहीं जी सकते हैं कि आप कुछ प्रेशर करोगे वो उसी अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये वो एक्शंस या वो चीजें हर तरह से एक्सेप्ट करें आपको, वो करते हुए इंसान नहीं दिख रहे हैं। बट फीलिंग्स है, ऐसा नहीं कहूंगी कोई फीलिंग्स ही नहीं रखते हैं या प्यार नहीं है मन में, देर इज अ फीलिंग्स, प्यार सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी जो करना है प्रायोरिटी उसे करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में आपके तरफ में क्या है आउटकम एनर्जीज। पॉजिटिवनेस कहते हैं ऐसी एनर्जीज को। आपको क्यों लगता है कि कुछ चीजें खो जाएंगी? आपको खोने का डर है, भले आप जिस तरह से भी बिहेव करते हो, लेकिन कहूंगी आपको खोने का डर है, इस चक्कर में आप कुछ एक्शंस लेने का सोच रहे हो। बट आई थिंक थोड़ा सा उतनी पॉजिटिवनेस अच्छी बात नहीं है, थोड़ा संभल कर कुछ चीजों को करें। इधर देखते हैं क्या है।
टेम्परेंस, ये काफ़ी पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं, अपने इनर वॉइस को सुनते हुए दिख रहे हैं, जो कि शायद आप उतना नहीं सुन पा रहे हो अपनी इनर वॉइस को। भले ही आपको लगता है कि मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, नहीं, ये ज़्यादा समझ रहे हैं, ज़्यादा सुलझे हुए दिख रहे हैं। भले स्टक हैं, आपको प्यार नहीं कर पा रहे हैं, उतना प्यार टाइम नहीं दे पा रहे, बट स्टिल ये पेशेंस रख रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, जो कि शायद आप में इम्पेशेंट वाली एनर्जीज़ दिख रही है। आपको लग रहा है ये खो जाएगा, वो तो वो चीज़ें आप ज़्यादा कर रहे हो। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। पहले आपकी तरफ में देखते हैं। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम या ड्रॉबैक कहूँ आपके एनर्जीज़ में ना आने वाले समय में भी, इन्होंने कुछ कहा एंड आपने मतलब ना सोचा नहीं, आपको लगता है ये होना ही चाहिए, तो रिवर्ट करो ज़रूर, लेकिन किस तरह से रिवर्ट कर रहे हो, इसका असर फ्यूचर्स में क्या होगा, आगे जाके क्या इस तरह से ये बिहेव करेंगे, वो मैटर करता है। तो हो सकता है कि फ्यूचर्स में आने वाले कुछ टाइम में कुछ एलिगेशंस, कुछ चीज़ें, कुछ रोक-टोक आपके आपके भी ऊपर में ये लगाएँ एंड कुछ पाबंदियाँ या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ये फॉलो करवाना चाहें ये इंसान आपसे, एंड आप इमोशंस में दिख रहे हो एंड फिर से बुझे हुए कि भाई मैंने इतना किया बट वो मान नहीं रहे, तो वो चीज़ें आपकी दिख रही हैं, स्टक होते हुए, रिलेशनशिप को लेके सोचते हुए, ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। तभी कहूँगी कोई एक्शंस लेने से पहले बहुत सोच समझ कर तब लेना या कम्युनिकेट करना। इधर देखते हैं क्या है। रिलेशनशिप में हीलिंग पॉइंट है, लेकिन ये इंसान अपने सेल्फ एनर्जीज में कुछ टाइम के लिए ज्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, खुद के लिए प्रायोरिटी खुद चीज, आपको इग्नोर कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज में भी हो सकता है लंबा वक्त ले लेके डिवर्ट करें आपको, तुरंत ना करें, अपने आप को कंट्रोल करें, एंड टू मच अगर फोर्स करोगे तो इनके तरफ से भी टिट फॉर टैट की एक साउंड सुनने को मिलेगी, आवाज आएंगी कि भाई आपने ऐसा कहा, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऊंची आवाज कर सकते हैं, वो चीजें दिख रही हैं, एंड सडन फिर आप दोनों की ही एनर्जीज में अगर कहूँ तो टू मच लड़ झगड़ के भी कोई कंक्लूजन्स नहीं है, तो चीजें उस वे में कम्युनिकेट ही ना करो तो ज्यादा अच्छा है एज अ गाइडेंस। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। थिंग्स विल नेचुरली अनफोल्ड इन डिवाइन टाइमिंग। समय के हिसाब से कहते हैं ना, जब ऊपर वाला चाहते हैं तो उस हिसाब से ही कुछ चीजें रिवील होती हैं, चीजें सही से करेक्ट होती हैं, बट आप बहुत चीज फोर्स करके भी अगर तुरंत नहीं कर पा रहे हो तो एक्सेप्ट कीजिए प्रेजेंट चीजों को, सिचुएशंस को, एंड किसी से गाइड करके, किसी से गाइडेंस लेके फिर कहूंगी आगे बढ़े जिंदगी में। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें, रिलेट हो तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।